अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम। काबिल एहतराम सामिईन, जैसा कि हम जानते हैं कि ये निकाह की तकरीब है। कबल इसके कि खुतबे निकाह पढ़ी जाए, इजाब व कबूल हो, कुछ नासिहाना कलिमात ख़ास तौर से निकाह से मुताल्लिक़ मैं आपके सामने रख देना मुनासिब समझता हूँ। मैंने जो आयत पढ़ी है ये सूरे नूर की आयत नंबर 32 है। अल्लाह फरमाते हैं व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, जिनका निकाह नहीं हुआ है, उनका निकाह करा दो, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों। ये हुक्म अल्लाह ताला ने औलिया यानी सरपरस्तों को दिया है। सरपरस्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन का खिताब है। सरपरस्त से मुराद मर्द सरपरस्त, ना कि औरतें। आज ख़ास तौर से निकाह में या इस कार्रवाई में जितने लोगों का किरदार होता है, वली होते हैं, गवाह होते हैं और वकील होता है। ये जो किरदार है, इसमें इनमें से हर एक का किरदार क्या है, उनका रोल क्या होना चाहिए, वो थोड़ा सा मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। इसलिए कि इस चीज़ को ले करके एक हमारे मुआशरे में बड़ा एक हवा उठा हुआ है, बड़ा यानी समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ें जो है इसको ले करके हो जाती हैं जो गैर शरई जो है मामलात तक पहुँच जाती हैं। इसलिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वली होता है उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, जो गवाह होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी क्या होती है, वकील जो बनाया जाता है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी क्या होती है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ ये जहन में रखें कि निकाह के लिए बुनियादी 3 अरकान हैं। जैसे हम समझते हैं नमाज के अरकान, वज़ू के अरकान, ऐसे ही निकाह के लिए 3 अरकान हैं, 3 रुकन है इसका। पहला है मियाँ बीवी का वजूद, यानी लड़के और लड़की का वजूद, ये रहेंगे तो ही निकाह होगा। ये ऐसे हों कि जिनके निकाह में कोई मुमानियत ना हो, यानी रज़ाई एतबार से या नसब के एतबार से इनके दरमियान कोई ऐसे ताल्लुक़ ना हो जिसकी वजह से आपस में इनका निकाह करना हराम हो। ये पहला रुकन हुआ। दूसरा रुकन है ईजाब का। दूसरा रुकन है ईजाब का। ये ईजाब क्या चीज़ है? ईजाब ही को लेकर के आज हमारे मुआशरे में बड़ी गलतफहमी है। ईजाब का मतलब होता है जो वली या वकील है। वली का मतलब क्या हुआ कि भाई लड़की के वालिद, या अगर वालिद नहीं है तो लड़की के दादा, या वो भी नहीं है तो लड़की का भाई, जो उनका करीबी हो वो वली बनता है, वो सरपरस्त होता है। अब अगर वली नहीं है तो वली के अदम मौजूदगी में ज़रूरत पड़ती है वकील की, जो वली का काम करता है। वो जो है वली के जानिब से वकील होता है। जैसे कि हमको केस लड़ने के लिए कोर्ट में हम वकील करते हैं, तो वकील का जो रोल है वो क्या है, वली की जगह पर है। वली नहीं है तो वकील है। तो ईजाब किससे होगा? वली से। ईजाब का ताल्लुक किससे होता है? वली या वकील से होता है। हमारा मामला क्या है, ईजाब कराने जाते हैं लड़की से, समझ रहे ना, यानी निकाह का अब निकाह की कार्रवाई होने वाली है तो लोग सोचते हैं जाओ लड़की के पास वकील चला जाए और गवाह चले जाएं और लड़की के पास बयान करें तुम्हारा फलां के साथ निकाह हो रहा है, इतने इतने महर के साथ हो रहा है, तुम कबूल करती हो। ये शरीयत में नहीं है, याद रखिए। अगर उसी की रजामंदी चाहिए थी, ईजाब वहीं से होना था, तो वली काहे को बैठा हुआ है या वकील काहे को बैठा हुआ है? तो ये जो हमारे मुआशरे में चल रहा है ये गलत है। इसलिए कि वकील ही तो बैठा हुआ है। वकील जो है वो लड़की का वकील है जिसका निकाह हो रहा है। वली जो बैठा हुआ है वो उसी लड़की का सरपरस्त है, तो वो तो बैठा हुआ है ना,
उसकी रजामंदी है, वो बोल रहा है मैं अपनी बच्ची का निकाह कर रहा हूं, खत्म हो गया मामला। लड़की से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वल बिक्रू तुस्तअज़न, लड़की से इजाजत ली जाएगी। साहबा ने पूछा वो कैसे, वो तो बड़ी शर्मीली होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़्नुहा सुमातुहा, रिश्ता तय होने से लेकर के तारीख तय होने तक और अक़्द का तारीख आने तक वो जो खामोश है, नहीं नहीं बोल रही है, वही उसकी रजामंदी है। ऐन वक्त पे जाकर के पेपर लेकर के और गैर महरम गवाह, अगर लड़की की तरफ से कोई गवाह है तो ठीक है, उसका महरम होगा, लेकिन लड़के की तरफ से जो गवाह है वो तो महरम नहीं है, वो कैसे जा रहा है औरतों के दरमियान। तो ये जो हम एक गलत चीज कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। वली जो बैठा हुआ है, वकील जो बैठा हुआ, वही तो नायब है उसका लड़की का। तो लड़की जो खामोश है, नहीं नहीं बोली है उसने, वही उसकी इजाजत है। तो ईजाब, इस बात को समझ लीजिए, ईजाब जो है वो वही वकील या वली की तरफ से होता है, जो यहाँ बैठा होता है, मौजूद होता है। लड़की की तरफ जाने की जरूरत नहीं है आपको, वो लड़की के ही तरफ से बैठा हुआ है। अगर वो ना होता था तो ये बात होती थी। तो हम क्या है ना, फिल्म देख देख के, सीरियल देख देख के, जो उसमें देखते हैं ना, काजी जा करके लड़की के पास और कबूल करवाता 1 बार 2 बार 3 बार, हम समझते हैं वही शरीयत है। वो शरीयत नहीं है। ईजाब का माना यही होता है, लड़की का सरपरस्त यहाँ बैठा हुआ है, वो अपनी रजामंदी से अपनी बच्ची का अक़्द कर रहा है, बस उसी की सराहत हो जाए, खत्म हो गया मामला। ये ईजाब है। और तीसरा जो रुकन है वो है कबूल का। कबूल, वो लड़का जिससे निकाह हो रहा है, वो कबूल कर रहा है, बस यही निकाह के अरकान है। शुरूत क्या है? लड़का लड़की दोनों राजी हों, ये शर्त है। दूसरी चीज ये है कि वली जो हो, सरपरस्त जो हो, वो मर्द हो। औरत सरपरस्ती नहीं कर सकती है, याद रखिए, औरत सरपरस्ती नहीं कर सकती है। ना तो किसी निकाह में वो किसी की वलायत कर सकती है, ना वकालत कर सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुज़व्विजुल मरअतुल मरअता, कोई औरत किसी औरत का निकाह नहीं करा सकती है। वला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा, और ना ही कोई औरत खुद क्या अपना निकाह कर सकती है। खुद से खुद का निकाह ना कोई औरत कर सकती है, ना कोई औरत किसी औरत का निकाह करवा सकती है। ना तो वकील बन सकती है, ना तो वली बन सकती है। ये निकाह में है। उसके बाद जो है गवाह होना, ला निकाह इल्ला बिवलियिन व शाहिदैन, तो वली है और गवाह चाहिए। गवाह एक लड़की की तरफ से और दूसरा लड़के की तरफ से। तो जरा बताइए, लड़की के पास जो पेपर लेके जाते हैं, ये जो लड़के वाला गवाह है, ये किसका गवाह है? लड़के का है। वो लड़की के पास काहे को जा रहा है? ये तो लड़के का गवाह है ना। अच्छा, गवाह कौन बनना चाहिए? मामला ये हो रहा है हमारे पास कि किसी को बड़ा या बड़कपन देने के खातिर उसको गवाह बना दिया जाता है। गवाही उस चीज की दी जाती है जिसके बारे में आपको सही इल्म है। लड़का जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हो, उसकी जिंदगी को जानते हो, कभी मौका आ जाए तो आप उसको समझा सकते हो, वो अपने दिल की बात तुमसे कह सकता है मामलात के बिगड़ने में, गवाह उसको बनना चाहिए। समझ रहे ना? गवाह उसको बनना चाहिए जो अच्छे तरीके से लड़के को जानता हो, किसी मामले में वो पहुंच करके उसकी रहनुमाई कर सके, उसको समझा सके, मामलात बिगड़ने पर उसको संवार सके, ऐसा होना चाहिए। और लड़की की तरफ से जो उसका महरम हो, जिसने लड़की को देखा हो, जानता हो, वही गवाही देगा ना। एक केस मैंने देखा ही नहीं, उसके बारे में मैं कैसे गवाही दे सकता हूं? तो गवाह उमूमी तौर से कभी कभी दूर के रिश्तेदार को बना देंगे। कोई मामला यहां पेश आया तो गवाह को बुलाने जाएंगे वहां से। तो गवाह जो हो उसका करीबी होना चाहिए, जो करीब का हो। तो ये सारे शुरूत हैं
जिनकी पासदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़के की तरफ से, वो जो उसका करीबी हो, जो उसको जानता हो अच्छे तरीके से, उसके मामलात से वाकिफ हो। लड़की का गवाह वो जो लड़की से अच्छी तरह से वाकिफ हो, उसका महरम हो, गैर महरम ना हो। कभी मामलात संवारने के लिए वो बैठ सके, उसको बुला सके, उससे बात कर सके, गवाही उसकी होगी। तो ये चीज़ें ख़ास तौर से हमारे जहन में रहना चाहिए। तो ये जो एक रस्म निकल चुका है कि ऐन निकाह के वक्त काजी साहब इधर कुछ टाइम पास करते हैं और गवाह, वकील और वली ले जाकर के लड़की से सिग्नेचर कराएंगे, उसके सामने जाके बोलेंगे तुम्हारा फलां फलां के साथ निकाह हो रहा। ये जो तारीख जो आपने पकड़ी है, लड़की को नहीं पता था। और फिर वली यहाँ पे तो बैठा हुआ है ना, वली बैठे हुआ, वकील बैठे हुआ, तो जाने के उसके पास जरूरत क्या है? ऐन वक्त पे इनकार कर दे तो क्या करते? तो यहाँ तो वली बैठे हुआ है ना, वली वकील है। तो ये बात समझ लीजिए कि ये एक गलत रस्म है। कोई पसंद नहीं करेगा कि उसकी बच्ची को कोई गैर महरम देखे, और शरीयत ने बराबर इसकी रियायत की हुई है। जरूरत ही नहीं है जाने की ना, वली मौजूद है, वकील मौजूद है। उसके बाद एक चीज क्या है, आलिनुन निकाह, निकाह का ऐलान करो। क्या माना हुआ? निकाह अलानिया करो, छिप के नहीं। निकाह जो है ये अलानिया होता, बदकारी छिप करके होती है। तो निकाह अलानिया होना चाहिए, लेकिन इस अलानिया के चक्कर में गैर शरई काम मत करो। 100-100 रुपए के, 200-200 रुपए के कार्ड मत बांटो। आजकल बहुत सारे, यानी आपको कोई चीज़ पहुंचानी है, कोई मैसेज पहुंचाना है, आजकल अल्लाह ताला ने बहुत सारे वसाइल दे दिए हुए हैं। तो फजूल खर्ची से जहां तक हो सके अपने आप को बचाने की कोशिश करो। उसके बाद और क्या होता है? महर होता है। महर लड़की और लड़के वाले आपस में बैठ करके तय कर लें, एक मुनासिब जो किसी के ऊपर बोझ ना हो, वो बैठ करके तय कर लें। यही है निकाह, और यही होता है रोल। दूसरा क्या है? माँ बाप का रोल। लड़की और लड़के की जिंदगी के संवारने में माँ बाप का बहुत अहम रोल होता है। आम तौर से लड़की की तरबियत इस अंदाज में होनी चाहिए कि जिस दिन उसका रिश्ता हुआ, माँ बाप को अपने बच्ची का मिजाज ऐसा बनाना चाहिए, तुम्हारा घर अब ये नहीं, तुम्हारा घर तुम्हारे शौहर वाला घर है। सालों गुजर जाते हैं, वो बच्ची बच्चों वाली हो जाती है। जब कभी वो अपने घर की बात करेगी तो उसकी मुराद उसका मैका रहता है। वो उस वक्त तक अपना इस शौहर के घर को अपना घर दिल से तस्लीम नहीं कर पाती है। हालांकि वो अव्वले दिन से, जिस दिन से निकाह हुआ, उस दिन से उसके शौहर का घर उसका अपना घर, शौहर के माँ बाप उसके अपने माँ बाप, उसके भाई बहन उसके अपने भाई बहन। ये मिजाज होना चाहिए और ये तसव्वुर बिठाना चाहिए माँ बाप को। और छोटी छोटी बातें सुबह शाम फोन कर करके क्या खाए, क्या बनाए, क्या पकाए, इससे मालूम है क्या होता है? रिश्ते में दरार पैदा होता है। अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, आपके घर में अच्छा बना हुआ, वहां नहीं अच्छा बना हुआ, तो ये जो चीजें हैं ना, ये किरदार छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारे अपने बच्चों की मुआशरती जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। तो बेजा वक्त आप आए जाएं, गाहे बगाहे आए जाएं, गाहे बगाहे आप फोन कर लें, खैर खैरियत मालूम कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सुबह शाम ये चीज पूछना, क्या बना, क्या पका, कौन आया, कौन गया, और एक एक चीज की जानकारी पहुंचाना और लेने की कोशिश करना, क्या है ये? जासूस बना के भेजे हैं कि लड़की का निकाह किया हुआ है। तो कभी कभी माँ बाप ही अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का बहुत बड़ा सबब बन जाते हैं। तो ये मिजाज बनाना चाहिए, उस बच्चे का भी मिजाज बने कि लड़की के माँ बाप हमारे माँ बाप हैं, उनको वही इज्जत और एहतराम देना चाहिए जो हम अपने माँ बाप की इज्जत का जो है इकराम करते हैं। उनके भाई बहन हमारे भाई बहन हैं, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। क्या मतलब है? कुरान ने, अल्लाह ताला ने कह दिया, वो तुम्हारा लिबास, तुम उनके लिबास, तुम उनकी सतरपोशी करो, तुम्हारी सतरपोशी करें। कपड़े का क्या काम होता है? आपके सारे उयूब छिपा लेता है वो। तो राजदारी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पोल खोलना, एक दूसरे की जो है वो चीजें जो नहीं चाहता घर वाला कहीं बाहर जाए वो बाहर करना, ये सही नहीं है। ये लिबास की तरह से होते हैं मियाँ बीवी, उस लिबास को तार तार माँ बाप को नहीं करना चाहिए और ना ही उन शौहरों बीवी को करना चाहिए,
कि इनकी शौहर के घर की इज्जत अपने घर में उछालें, उनके घर की इज्जत वो उनके घर पे उछालें, ये सही नहीं है। तो ख़ास तौर से ये जो रोल होता है गवाहों का, वली का, वकील का, मुझे महसूस हो रहा है कि शायद ये बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारे पास जो एक गलत रिवाज, ये कोई बड़प्पर देने वाली चीज़ नहीं, एक जिम्मेदारी है गवाही की। गवाह एक जिम्मेदार होता है, कभी रिश्ते बनने में, बिगड़ने में उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो बहुत सोच समझ करके हम किसको गवाह बनाएं, किसको ना बनाएं। फलां है रिश्तेदार, नाराज हो जाएंगे, उनको नहीं शामिल किया, उनका सिग्नेचर नहीं लिया, उनका नाम नहीं आया तो नाराज हो जाएंगे, ये अहम नहीं है। अहम यह है कि एक दो खानदान मिल रहे हैं, इसमें जो जिम्मेदार बने वो जिम्मेदारी को निभाना चाहे, निभाए वो अच्छी तरीके से। तो ये रोल होता है खास तौर से, तो इस बात को समझो। तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी कि निकाह के अरकान क्या होते हैं, उसकी शर्तें क्या क्या हैं और हर एक की जिम्मेदारी क्या होती है, और जो हमारे पास जो गलत चीज़ चल रहा है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमारे दरमियान उलमा भी बैठे हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी, जब कभी मौके हों तो इस चीज़ की वजाहत ज़रूर करें कि ये जो समाज में चल रहा है इस तरह का मामला, घर पे जाके सिग्नेचर लेना, लाना, करना और बताना, और बाकायदा हमारे बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं कि काजी साहब जो सिखा के भेजते वो बोलते ही नहीं आ रहा है, कहीं लड़की की जगह पे लड़का, लड़की की जगह, तो करने की क्या ज़रूरत है, तकल्लुफ़ात है ही नहीं ना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ हो रहा है सारा मामला, वली बैठा हुआ, वकील बैठे हुआ, इजाब हो गया, कबूल हो गया, मामला ख़त्म। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको समझने और इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। कहाँ है अब्दुल मजीद भाई? आ जाइए।